हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे हमको अपने बिजनेस के लिए कब फंडिंग लेनी चाहिए, कब फंडिंग नहीं लेनी चाहिए। बहुत बार मेरे पास मेल आते हैं, लोग कहते हैं मुझे फंडिंग चाहिए, मेरे बिजनेस को फंडिंग की जरूरत है, मैं इस स्टेज पे आ चुका हूं जब मुझे फंडिंग लेनी है। ये होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, हमको बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर किराया देना है, यहाँ पे हम है एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, बिजनेस को रजिस्टर करना है, कुछ भी पैसे चाहिए, उसके लिए हमको कुछ पैसे चाहिए। वो जो पैसे चाहिए वो हमारे खुद के पैसे होने चाहिए हमेशा। अगर हमारे खुद के पैसे होंगे तभी हम डेडिकेशन से काम करेंगे। अगर हम किसी का पैसा उठा लेंगे तो हमारा वो डेडिकेशन खत्म हो जाएगा। अब हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारा बिजनेस चलना शुरू होता है। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है सारे के सारे बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। फिर आपका बिजनेस रन होता है, अब आपको लॉस जो बियर हो रहा है वो आपको बियर करना है। कुछ टाइम तक आप बिजनेस को चलाते हैं, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया है। जब आपका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आएगा, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कि आपका ब्रेक इवन कितने महीने के बाद आ रहा है। मान के चलते हैं हमने एक बिजनेस शुरू किया, उसका ब्रेक इवन 12 महीने के बाद आता है, मतलब 1 साल के बाद आता है। और उस बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब मैं मान के चल रहा हूं जहां पे मैं रह रहा हूं वो किराए की जगह है, तो उसके लिए 10,000 रुपए पे करता हूं। 4 एम्प्लॉयज चाहिए, मैं उनको 10,000 रुपए ईच देता हूं। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 50,000 रुपए सूखा सूखा खर्चा है। 10,000 रुपए ऊपर का खर्चा मान के चलते हैं बिजली का, पानी का, कॉफी चाय फलाना चलाना का। तो 60,000 रुपए हमारा टोटल खर्चा है हर महीने का। अब मैं इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 7,20,000। तो भाई 7,20,000 मुझे अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। और उसके लिए मुझे 1 साल लगेगा। तो अब ये हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं, 1 साल के बाद हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। तो अगर आपका यही सेम कैलकुलेशन चल रही है, तो जब आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना। नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई मैं फंडिंग का पैसा ले लूंगा, मेरे को फंडिंग के पैसे की जरूरत है, मैं बिजनेस कर लूंगा। अब क्या होता है, फंडिंग नहीं मिल पाती है। आपका आइडिया बहुत सॉलिड था, आपने बहुत मेहनत करी थी अपने आइडिया के ऊपर, पर जब आप फंडिंग लेने के लिए जाते हो, आपके पास तो सिर्फ आइडिया है ना, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो आपका आइडिया अपने ऊपर लगा के, खुद पैसे लगा के खुद क्यों ना खड़ा कर ले, क्योंकि आपने तो उसको सब कुछ समझा दिया है। यहां पे आप यूएसपी, आपको अपने आप को प्रूव करना है। जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। अब मान के चलते हैं दूसरी कंडीशन। अब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, 8-9 महीने के बाद मुझे लगता है कि यार अगर मैं इतना पैसा लगा दूं, मेरी ग्रोथ रेट इतनी तेजी से बढ़ सकती है। यही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं वही पैसा खर्च कर रहा हूं, 60,000 रुपए महीना। 6 महीने में मुझे रियलाइज होता है 3,60,000 रुपए मैं खर्च कर चुका हूं। अभी मेरे पास 7,40,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में, अगर ये चीज ले आऊं तो मेरे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। तो मैं अपना दोस्तों से पैसे वैसे लेने की कोशिश करता हूं, कोई नहीं देता, बैंक से जाता हूं लोन लेने के लिए। अभी मेरा बिजनेस मॉडल लॉस के अंदर है, ब्रेक इवन तो आया नहीं, तो चांसेस ये है कि मुझे बैंक लोन नहीं देगा। मेक इन इंडिया के अंदर ट्राई करने की कोशिश करता हूं, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो फिर मुझे हार के इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है। अब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाता हूं तो इन्वेस्टर्स मुझसे 60-70% इक्विटी ले लेते हैं, सिर्फ मेरे पास 30% इक्विटी रह जाती है, मतलब 30% मैं कंपनी का मालिक होता हूं। भाई सारा बिजनेस आइडिया मेरा, सारी की सारी मेहनत मेरी, सब कुछ मैंने किया, पर इन्वेस्टर सारा प्रॉफिट खाएगा। गेम फेयर नहीं लगती ना। तो लोग यहीं पे गलती खा जाते हैं सबसे बड़ी। हमको भाई अपने पैसों पे खड़ा करना है। अगर मुझे लगता है कि अब मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस आ चुका है, तब जाके शायद मैं इन्वेस्टर के पास जा सकता हूं। अब मान के चलते हैं मेरा बिजनेस 12 महीने तक चला, 13वें महीने में मेरे को 20% का प्रॉफिट होना शुरू हुआ। 20% का प्रॉफिट मतलब मान के चलते हैं मैं अपने बिजनेस के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। उस सिचुएशन में आके मेरी वेबसाइट बड़ी हो चुकी है, मेरा कुछ भी कोई भी बिजनेस है, मेरा 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो मुझे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस हटके 20,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट होता है हमेशा। तो अब क्या होता है, अगर मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं बैंक लोन लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे 10-11% पे मिल जाएगा। अभी भी 9% मेरे पास प्रॉफिटेबल रहेगा। बैंक का लोन देता रहूंगा तो भी 9% बचता रहेगा मेरे पास। पर लोग क्या करते हैं, और मेरे पास बढ़ने की पोटेंशियल भी खुल जाएगी, क्योंकि मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं, अभी मैं 20% कमा रहा हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं 40% भी ले जाऊं।
पर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इन्वेस्टर के पास। अभी मैं 20% कमा रहा हूं, मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूं, उनको कहता हूं भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, मेरी वैल्यूएशन ये है। हमने सारी की सारी चीजों के बारे में बात करी है, ऊपर आप चेक कर लेना, पूरी की पूरी चीजें है। वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, स्टार्टअप होती क्या है, फंडिंग कैसे रेज करी जाती है, फंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन क्या बनाते हैं, सारी की सारी ऊपर आपको वीडियोस दिख जाएगी। ऊपर आई के ऊपर क्लिक कर देना। भाई अब क्या होगा, मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूं, उनको कहता हूं कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब 5 करोड़ रुपए मैं उनसे ले लेता हूं और उसके बदले अब मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो अब मेरी वैल्यू, मेरी पकड़ मार्केट के अंदर ज्यादा रहेगी। तो जब आपका ब्रेक इवन हो जाए तभी इन्वेस्टमेंट के पास जाना, उससे पहले जाओगे तो बहुत ज्यादा डिल्यूट हो जाओगे। तो हम जाते हैं इन्वेस्टर के पास, हम उनसे 5 करोड़ रुपए लेते हैं और उनको 20% 30% इक्विटी दे देते हैं। अब वो 5 करोड़ बिजनेस में डाल के मेरा बिजनेस 4 टाइम स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी मैं जब 20,000 रुपए महीना कमा रहा था, वहां मेरी अर्निंग 5 लाख रुपए महीने तक आ जाती है। अब थोड़ा टाइम और मैं बिजनेस को चलाता हूं, अब मुझे फिर से लगता है यार मुझे एक और स्टेप लेना है, अब मुझे फिर से आगे बढ़ना है। अब मैं पैसे लेने के लिए जाऊंगा तो भाई 70% ही तो शेयर्स है मेरे पास। अगर मैंने 21% शेयर्स बेच दिए तो मेरी हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा मेरी कंपनी का। सारी मेहनत मैं करूंगा, बिजनेस आइडिया मेरा, सब कुछ मैंने किया, कंट्रोल किसी हाथ में चला जाएगा। तो अभी मुझे सिर्फ 18% तक ही मैं अपनी कंपनी को डिल्यूट कर सकता हूं। तो ये चीज का भी हमेशा ध्यान रखना। लोग करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, सब कुछ अच्छा होता है, फंडिंग के चक्कर में अपनी कंपनी को डिल्यूट, आखिर में एंड में समझ में आता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 30% बचा है, 20% बचा है। अब मेरे दिमाग में आइडियाज है, पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बाकी फंडिंग वाले बंदे हैं, वो मेरे आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे। भाई मुझे लीडर बनना पसंद है, मुझे सीईओ बनना पसंद है, जैसे एलन मस्क के साथ हुआ था। अब भाई मेरे को सीईओ बनना है, पर वो आपको निकाल दे कि भाई नहीं इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। मेरे अंदर पोटेंशियल, मेरा आइडिया, सब कुछ मेरा है, पर लोग नहीं समझेंगे। तो भाई हमेशा कुछ भी हो जाए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अपने पास रखने हैं, जितना ज्यादा हो सकता है। यहां पे ये मतलब नहीं है सिर्फ 50%, 51% रखूंगा अपने पास, 70%, 80% रखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं फंडिंग की तरफ जा रहा हूं, फंडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फंडिंग भी एक तरह का भाई ये है, अपने अपने कंपनी का पार्ट बेचा है, सारी मेहनत आप कर रहे हो, आइडिया आपका है। बैंक से अगर लोन लेके काम हो सकता है तो फंडिंग की तरफ क्यों जाना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में तो पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऊपर आई पे सारी वीडियोस चेक कर लेना, बहुत सारी आइडियाज आपके दिमाग के अंदर खुल जाएंगे। हमने बहुत सारी सीरीज बनाई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई है स्टार्टअप फंडिंग्स को लेके, चेक कर लेना, आइडिया मिल जाएगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो शेयर करना मत भूलना। बाकी सब ठीक है, बाय।